यार अगर ये चीजें मेरे को आज से 7 या 8 महीने पहले पता होती तो आज मैंने उतना स्ट्रगल नहीं किया होता जितना मेरे को करना था। मैंने सेल्स में रॉक बॉटम देख लिया, मतलब मैंने वो देख लिया जहां पे कुछ नहीं हो रहा था, 3 महीना कुछ नहीं हो रहा था, फिर कॉस्ट बुक शुरू होने हुए लेकिन क्लोजिंग नहीं आ रही थी, अभी क्लोजिंग आ रही है। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि एक सेल्स रोड मैप कैसा होना चाहिए, आपको कैसे स्टार्टिंग के 3 to 5 क्लाइंट ला सकते हो एकदम प्रूवन तरीके से। हाँ, ये मत कहना कुछ इसमें से भी होगा, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी सेल्स के रिगार्डिंग, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत कुछ किया। इतना कुछ करने के बाद मेरे को कुछ चीज समझ में आई और वो अपनी चीजें है, नॉट द फॉर्मूला कि किसी को, मतलब ये फॉर्मूला तो एलेक्स हार्मोजी से ले लिया, ये फॉर्मूला तो हिमांशु अग्रवाल से ले लिया। लिया है, समझा है, सीखा है, बट बनाया खुद से है, खुद का फॉर्मूला, खुद का रोड मैप मैं तुमको बताता हूँ। एंड देन मैं गारंटी देता हूँ कि भाई यू विल एबल टू क्लोज द डील्स। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड समझना चाहिए कि मैं आ कहां से रहा हूं। मैं एक बंदा नॉर्मल जिसकी 6 फिगर सैलरी थी, एक दिन सोचता है कि भाई ये सब करने से अच्छा है खुद की कंपनी बनाओ, खुद की एजेंसी बनाओ, काम करो। फायदा क्या होगा कि यार आपको बैकएंड आता है, आपको ऑपरेशन समझ में आता है कैसे करना है, आपको सिर्फ प्रोजेक्ट लाना ही तो चैलेंज है और वो सीख लेंगे तो हमेशा काम आएगा। ये माइंडसेट के साथ अपन गेम में उतर गए। गेम में उतरे तो अपन हो गया ब्लैंक, क्योंकि अपने को पहले प्रोजेक्ट जो मिलते थे वो मिलते थे किसी सेल्स बंदे के थ्रू, तो अपने को पता नहीं था कि एक्चुअली प्रोसेस हो सकता कैसे है। बट एक चीज कंफर्म थी कि भाई खुद का प्रोसेस तो बनाना पड़ेगा, खुद की चीजें बनानी पड़ेंगी, नहीं तो चीजें, मतलब फिर मैं दूसरों के भरोसे कंपनी नहीं बना सकता। सेल्स मार्केटिंग मेरे को खुद समझना पड़ेगा। उसी क्रम में ये सारी किताबें पढ़ी, एलेक्स की किताबें पढ़ी, फिर मैंने पढ़ा हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन, डोंट सेल मेक देम बाई। एक और किताब थी, उसका नाम था पिच एनीथिंग, वो बहुत प्यारी किताब है, उसके मैं कुछ लेसन्स भी अपलोड किया इस वीडियोस में, तो बहुत कुछ समझ में आया। बट अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि यार सेल्स होता कैसे है। किताबें पढ़ने से नहीं होगा, वीडियोस देखने से नहीं होगा, यू नीड अ प्रॉपर फॉर्मूला, प्रॉपर फ्रेमवर्क। बट मैं उस चीज के भी अगेंस्ट हूं कि यू नीड अ प्रॉपर स्क्रिप्ट। तुम स्क्रिप्ट उसमें काम करते हो ना जहां पे तुम्हारे पास कंडीशंस हैं, जैसे तुमने सारी पैरामीटर्स को अलाइन कर दिया, देन स्क्रिप्ट काम करेगा। अगर चीजें वेरिएबल है तो स्क्रिप्ट नहीं काम करेगा। मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा हूं, तो अगर मैंने बोला कि भाई इतना क्लच इतना एक्सीलेटर पे रखे रहो तुम्हारी गाड़ी चलती रहेगी, वो सही है जब तक मोड़ ना है, जब तक हाई, जब तक आगे गाड़ी ना है। लेकिन अगर गाड़ी आ रही है आगे तो चीज चेंज करनी पड़ती है। तो आई नेवर बिलीव कि कोई सेल्स स्क्रिप्ट कैसे काम कर सकता है। यू कैन ओवरव्यू, यू कैन ड्राफ्ट इन योर हेड कि मैं कैसे कॉल लेके जाऊंगा, बट यू कैन नॉट डू कि भाई मैं तो यही क्वेश्चन पूछूंगा उसका कुछ भी रिप्लाई आएगा। तो अभी मैं बताता हूँ कि चीजें, पहली प्रॉब्लम फिर उसका सॉल्यूशन। जब आप कुछ नया बनाते हो तो यू नीड टू बिल्ड एन ऑफर। पहला तो आपको ऑफर बिल्ड करना पड़ेगा, दूसरी बात आपको चाहिए क्लोजिंग। जब तक आप ऑफर नहीं बिल्ड करोगे तब तक आपके पास कोई कॉल पे नहीं आएगा, और जब तक कोई कॉल पे नहीं आएगा तब तक क्लोज नहीं होगा। तो अगर मैं 7 महीने को देखूं तो 3 महीने मेरे को बस ये समझने में लग गया कि भाई एक अच्छा ऑफर जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक हम किसी को कॉल में नहीं ला पाएंगे। तो उस 3 महीने में मैंने बुक किए होंगे 2-3 कॉल, वो भी बड़ी मुश्किल से भाई, मतलब किसी ने दया कर दिया होगा तो, बिकॉज कहने को कुछ नहीं था, सुनने को कुछ नहीं था। उसके लेकिन 3 महीने बाद अगर मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात करूं तो मैंने बुक किए 50 कॉल। समझ रहा हूं, 50 कॉल बुक किए, बट स्टिल नॉट एबल टू क्लोज। जनवरी में भाई 3-4 कॉल बुक किए, 3 क्लोज कर दिए। कैसे, क्या चेंज है, क्या माइंडसेट का चेंज है, वो मैं आपको बताता हूं। इसमें कुछ बड़ा माइंडसेट का चेंज नहीं था, इसमें टेक्निक की चेंज थी, इसमें समझदारी की चेंज थी। देखो अगर आपको बेचना है ना तो यू नीड 2 चीजें, या तो आपके पास पीछे बहुत बड़ा ब्रांड हो, लेट्स से यू आर अ सेल्स पर्सन ऑफ गूगल, ओरेकल, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, तो तुम्हारे पीछे इतना बड़ा ब्रांड खड़ा है कि तुमको सेलिंग में कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, यू विल सेल ऑटोमेटिकली। अगर तुम एक अच्छे जगह पे हो, एक अच्छे सेल्समैन के पास जाओगे जो गाड़ी बेच रहा है, और तो उसके पास लोग ऑलरेडी आ रहे हैं भाई, उसके क्लाइंट्स है, उसके लीडर्स का सब कुछ सेट है। बट तुम वो सोचोगे तो तुमको नहीं होगा। वो प्रीमियम पे बेचेगा, मतलब वो 10 की चीजें 20 में बेचेगा तो ही बेच ले जाएगा, और तुम 10 की चीजें 10 में नहीं बेच पाओगे। तो फिर मेरे को 2 चीजें समझ में आई, या तो तुम्हारे पास ब्रांड हो, या तो तुम्हारे पास कुछ कहने को ऐसा हो कि लोग बोले अच्छा ऐसा कुछ है क्या। उसको क्या कहते हैं, ऑफर। अब ऑफर की बहुत सारी समझ है, मेरी समझ क्या है कि यार तुम मेरे को समय दे रहे हो तो तुमको कुछ रिजल्ट चाहिए। तो मैंने बहुत सिंपल दिमाग लगाया, मैं कहा ठीक है, पहले होता क्या था आईटी के अंदर कि आपको अगर एप्लीकेशन बनाना होता था तो आपको पूरा पैसा पहले देना होता था, और आपको आरओआई कई बार नहीं पता होता, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि मैं 100 रुपए लगाया तो कितना मिलेगा मेरे को नहीं पता।
मैं कहा अगर व्हाट इफ वी फेस दिस प्रॉब्लम, तो हम कैसे करेंगे? तो मैंने कहा चलो 100 रुपए नहीं, तुम मेरे को 50 रुपए देना, 50 रुपए तुम रख लो अपने पास, और वो तब देना जब तुम्हारा गोल हिट हो जाए। व्हाट डज इट मीन गोल हिट हो जाए? लेट्स से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैंने इसको एक एडिटर को दिया कि भाई तुम इसको एडिट करो, लेकिन आधे पैसे मैं भी दूंगा, आधे तब दूंगा जब मैं 1000 व्यू पा जाऊंगा। तो उसके लिए वो माइलस्टोन हो गया। तो वो पता, उसमें मेरा भी बहुत बड़ा रोल है कि मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ, बट उसका भी एक से आ गया। उसी तरीके से एक बिजनेस तो उसका है, बट एक आईटी का हमारा से आ गया कि भाई अब हम रिस्पॉन्सिबल हैं, वी आर अकाउंटेबल, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर नॉट एन एजेंसी जो कि पैसे लेके कल भागेगा, बिकॉज हमारे पैसे तो अभी हुए ही नहीं है। इवन हम तो कॉस्ट से भी नीचे काम कर रहे हैं, हमें तो कॉस्ट भी पूरी नहीं मिली है। तो लोगों को समझ में आया, लोगों को एक चीज चमका कि भाई हम कॉस्ट कम कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी एक दिक्कत क्या होती थी कि लोग आते थे, लोग जब कोटेशन मांगते थे तो वी ट्राई टू टेक द इंडियन आईटी मार्केट का एवरेज जो कि $30 $40 था। तो व्हेन वी ट्राई टू सेल $30-40 रिसोर्सेज, हमारा काम फिर भी घट जाता था। क्यों? क्योंकि वी डू नॉट हैव द इनफ ब्रांडिंग, इनफ टेस्टिमोनियल्स, इनफ प्रोजेक्ट इन आवर बैकएंड और इन पॉकेट। भाई तुम नहीं मानोगे, 3 महीने बाद मेरे को समझ में आया, जनवरी में समझ में आया कि तुमको कोटेशन पे गेम खेलना है, तुम्हारा कोटेशन पे काम खत्म होगा, कोटेशन पे ही तुम्हारा गेम क्रैक होगा। बट वो समझ में कैसे आया? समझ में आया, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस टाइप का तुमको बिजनेस करना है। बट मैं देखा कि जब टीसीएस, इन्फोसिस और इन तरह के लोग जब बिड करते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो प्रोजेक्ट उसको मिलता है जो सबसे सस्ता होता है। मतलब अच्छा होना तो एक बात है, बट सस्ता होना दूसरी बात है व्हेन यू आर इनटू द सर्विसेज। और जब आप बहुत बड़े मास ऑडियंस को कैटर कर रहे हो, तो लेट्स से तुमने 100 लोग की एक सेमिनार बुक की जिसमें 100 ही लोग आएंगे और तुम्हारे पास ऑडियंस है 1 लाख की, देन यू कैन रेज द प्राइस। क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेड सप्लाई है, बड़ी डिमांड है। हमारे पास ऐसा नहीं, उल्टा है। अब मैंने ना पूरा गेम ट्विक किया और यहां बहुत बड़ी, दिस इज द एज, एक अच्छा ऑफर बनाया जिसमें क्लाइंट का कुछ लॉस ना होता हो। फिर हमने क्या किया, क्लाइंट से कोटेशन मंगाया। लेट से क्लाइंट एक आया था, बोलता भाई मेरे को एक AR/VR में गेम बनाना। मैं कहा ठीक है, आपकी बजट कितनी है AR/VR का इस गेम का बनाने के लिए? उसने बोला 2500 से 4000। व्हाट वी सिंपली डू, 4000 पकड़ा, 4000 को हाफ किया, 2000 बोला, $2000 में, $2000 में तुम्हारा गेम बना देंगे, बाकी पैसा तब देना जब व्हेन यू हिट दैट मार्क। ही वाज लाइक ओके। मैं कहा दिस इज द सिंपल थिंग वी आर मिसिंग। मतलब हमें एस्टिमेशन लेना है क्लाइंट से इनिशियली, अपने ऑफर को में उसमें फिट करना है और उसी एस्टिमेशन को कोट कर देना है विदाउट मेकिंग योर कोटेशन। हाँ, यू कैन से कि भाई तब तो प्रॉफिट शायद नहीं बनेगा, बट ब्रो, लिविंग प्रॉफिट ऑन अ टेबल, बट तुम्हारे पास टेस्टिमोनियल आ रहा है, तुम्हारे प्रोफाइल में काम आ रहा है, तुमको वीडियो टेस्टिमोनियल मिल सकता है, तुमको रिकमेंडेशंस मिल सकते हैं, तुमको रेफरेंस मिल सकते हैं, यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग जो कि प्रत्यक्ष नहीं है बट अप्रत्यक्ष है। और इस तरीके से तुम बहुत ही इजीली क्लाइंट ले सकते हो। अगर तुम एक अच्छा ऑफर नहीं बता पा रहे हो, तब यूज करना एलेक्स हॉर्मोजी का रूल। व्हाट ही सेज, पहला काम 100% फ्री, दूसरा काम 90, देन कम करते जाओ, 10वां काम 10% फ्री पे करके 10 टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा करो एंड थ्रो इनटू द मार्केट एंड यू विल हैव एवरीथिंग। अगर तुम यहां तक हो भाई, तो तुमको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, विच इज द बोनस पॉइंट फॉर यू। एक लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, अब मैं यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक अपलोड कर रहा हूँ, विच इज द वैल्यू ऑफ डेथ के बारे में, कि हाउ एनी बिजनेस गोज, कोई बिजनेस जाता कैसे है। तुम देख रहे हो उसमें तुमको बहुत सारी चीज समझ में आएंगी। लिटरली आई वेटेड 7 months टू मेक दिस वीडियो। मतलब कि भाई मैं कहता था जब तक मैंने क्रैक किया नहीं, मैं बताऊं क्या, मैं झूठ क्या बोल दूं तुमसे, मैं क्या झूठ बोल दूं। तो जब तक मैंने क्रैक नहीं किया तब तक मैं झूठ नहीं बोल सकता। और ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बोलूंगा तो कोई दिक्कत होगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, बट दिक्कत यह है कि भाई विदाउट मेकिंग द डील, विदाउट मेकिंग द प्रोजेक्ट, विदाउट गेटिंग द प्रोजेक्ट, मैं कैसे आगे कह दूं कि भाई ये तरीके से प्रोजेक्ट मिलता है। मेरे को कॉल्स मिल रहे थे, ऐसा नहीं कॉल्स नहीं मिल रहे थे, मैं आके बता सकता कि हाउ टू गेट लीड्स, बट हाउ टू कन्वर्ट देम, दैट द गेम भाई, कि तुम्हारे बैंक में पैसा आ रहा है, दैट इज द अल्टीमेट, मतलब क्या बोल सकते हैं कि टेस्ट है। तो फाइनली वी आर एबल टू पास दैट टेस्ट, वी आर गेटिंग 3-4 क्लाइंट्स रिसेंटली, एंड अभी ये वीडियो के बाद मेरा एक इन्वेस्टर के साथ कॉल है, माइट बी ही इज इन्वेस्टिंग इनटू माय आइडिया। तो चीजें बहुत सारी चेंज होने वाली हैं, बट या जर्नी वाज हार्ड, टफ, बट इससे प्यारा समय मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है।
despite कि I earned 4-5 lakh rupees a month, but that was the pure time where I was only getting the 50,000. बढ़िया था यार. If you are doing your business, please let me know your journey. What you are doing, what problem you are facing. I will make a difference. If I can help, definitely I will help. Bye.